स्वयंवर कहते हैं जो बेटी अपने मन से लड़का को चुने उसे स्वयंवर कहते हैं। गंधर्व विवाह प्यार में शादी, जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। तीसरी बात, ब्याह और विवाह, इनमें भी अंतर है। विवाह कहते हैं विवाह, विवाह बाद में बहा हो जाए, और ब्याह ब्याह 20 लाख की शादी करी बाद में हो गई, आहा मिट गए। तो बड़ा अंतर है, तो माफी चाहेंगे। गंधर्व विवाह हुआ, वैसे क्षमा चाहेंगे। शादी तो शादी है, हर किसी को शादी करनी पड़ती है। हाँ हाँ, एक बात और आपको बताओ, शादी हुए के बाद में जब घर में पत्नी आती है तो 1 साल तक पत्नी सुनती है, पति बोलता है। परिचय 1 साल तक पत्नी सुनती है और पति बोलता है, और दूसरी साल जो लगी सोई पत्नी बोलन लगत, फिर पति सुनन लगत हुए, और तीसरी साल पति और पत्नी दोनों बोलन लगत, फिर पड़ोसी सुनन लगत हुए। हाँ, नारद का और उन राजा का गंधर्व विवाह होता है। जब विवाह हुआ तो परीक्षित जी वो राजा नारद को लेके अपने धाम को पहुंच गया। वैसे माफी चाहेंगे, कवियों की कल्पना तो ये है कि भगवान ने नारद की याद तब तक नाय करी अवधेश, जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के गर्भ से पैदा। भाई भगवान ने माया के द्वारा देखा, लगे रहो नारद आए हम, अब पता चलेगा कि शंका दूर हुई कि नहीं हुई, तुम्हें बच्चे प्यारे हैं या नहीं हैं। तो भगवान परीक्षित जी महात्मा बने गए। कौन बने? महात्मा। भगवान का स्वरूप महात्माओं में होता है, कभी भी महात्माओं का अनादर नहीं करना। कोई पता नहीं है परीक्षित जी तुम्हारे दरवाजे पर ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान जी। से एक निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, उनका कभी अनादर नहीं करना। कोई पता नहीं है संत के भेष में हमारे भगवान ही क्यों ना आए हों। और अगर तुमने भिखारियों का अपमान किया तो भगवान कटोरा बदलने में देरी नहीं लगाते। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई ना करो संत महात्माओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग महात्माओं का अपमान करते हैं परीक्षित जी वो कभी सुखी नहीं लेते, और जो कभी अपने घर में अपने पिता का अपमान करते हैं
वो बालक कभी सुखी नहीं रहता। मैं अपने भाइयों से फिर निवेदन करना चाहूंगा, भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं, अगर 4 शब्द भी अपने जीवन में उतार लिए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। माता और पिता की सेवा करना ये पुत्र का धर्म होता है। एक बात और याद आ गई, अगर घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो पड़ोस में कोई परिचित बुजुर्ग हो तो उनसे बैठना प्रारंभ कर दो, हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलेगी, बहुत बड़ा तजुर्बा मिलेगा। एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक बूढ़े वृद्ध पुरुष रेल में चढ़े, उनके साथ साथ 20 लड़का चढ़े गए, चढ़े ना, तो गलती से वो राजधानी में बैठी गई। एक लड़का बोला भैया क्या हुआ? अरे गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोली तो राजधानी है, कहाँ घुस गए इंटरसिटी की जगह राजधानी में। एक बोला पागल वैरे, इसकी चैन खींचो ट्रेन रुकेगी उतर जाएंगे, समझ गए। एक बोला पागल है, चैन खींचोगे टीटी आ जाएंगे पकड़ लेंगे। बोले ऐसा करो, हम तुम 20 लड़का हो, 100 रुपया इकट्ठे करो, 2000 रुपए इकट्ठे करो और टीटी आएंगे उन्हें 2000 दे देंगे, हम तुम उतर जाएंगे। बोले ये बात बढ़िया कही। 20 लड़कों ने 100 रुपए इकट्ठे किए, एक को मुखिया बना दिया, उसकी जेब में डाल दिए। एक बड़ा चालाक था, बोले भैया, बोले काहे के 2000 बच गए। बोले कैसे? चैन खींचो, हम तुम नाव धत्ते उन डोकर को। और जो डोकर ने सुनी नाम हमाओ रखो जे तो हाथ जोड़े, लहुआ बुढ़ापे को शरीर हुए, हमाओ नाम मत धरियो। लड़का बोले तुम्हारा नाम रखा जाएगा। चैन खींची, टीटी आ गए, 10-15 टीटी आए। उन्होंने क्यों खींची चैन? 20 लड़का बोले साहब हमने नहीं खींची। किसने खींची? इन डोकर ने खींची। डोकर से पूछी तुमने काहे को खींची? तो डोकर ने अपना तजुर्बा लगाया, देखिए कितना तजुर्बा। टीटी बोले क्यों खींची? डोकर बोले साहब मजबूरी में खींची। मतलब ये था 2000 रुपए बाजार करने को ले आए रहे थे, 20 लड़कन ने निकाल रहे, तो लड़का की जेब में 100 के नोट आए। जेब में हाथ डालोगे उसमें 2000 निकल आए, 100 के नोट पे तो देख सही रहे थे सब तजुर्बा। 2000 तो डोकर को दे दे, जाओ बाजार करो जाए। 20 को पकड़ लिया। अब लड़का बोले डोकर से कल देखें, डोकर कल। डोकर ने मूंछन पे हाथ फेरो, सर पे हाथ फेरो, जिस सफेद घामे में थोड़ा ही ना हो गए, उम्र को तजुर्बा है। तो कहने का हमारा मतलब है भैया याद रखना, अगर बुजुर्ग कोई ना हो तो पड़ोस में बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ कर दो। मेरे बुजुर्ग, वैसे चाचा जी हमें बुजुर्गों से बहुत बड़ा प्यार है, मैं अपने बुजुर्गों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तो बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ करो, नया तजुर्बा आपको मिलेगा। परिचय जी कहाँ थे? हम भूल गए, कहाँ पहुंच गई कथा? अभी मोटी चल रही थी, हमने पूछा परीक्षा जी कहाँ पहुंच गई? बोले साहब जहां तुम छोड़ गए थे भाई हमने बढ़ाइयो ना, तो क्षमा चाहेंगे। भगवान कन्हैया ने विचार किया अब हम नारद की शंका को दूर करने के लिए चलेंगे। तो परीक्षित जी भगवान महात्मा बन गए। कौन बने? महात्मा। वेशभूषा संतों की है। आहा, महात्मा बन के चले भगवान। क्या रूप धारण किया भगवान ने लाला? कि सर पर वो पीतांबरो न रहा, पीतांबर के बदले पीला सा छोटा कंबल है। भगवान महात्मा बन गए। आहा, और जब महात्मा बने तो
परीक्षित महाराज नारद की शंका को दूर करने के लिए भगवान आगे बढ़े, आगे। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, आतन में दंड कमंडल। और क्या किया भगवान ने? आदेश